हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गेल के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और स्टॉप लॉस यानी कि सपोर्ट लेवल के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी दोस्तों अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं गेल कंपनी की। सबसे पहले हम चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पर क्योंकि यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग का जो डेटा है वो हमें चेक करना होगा। तो हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमें डिलीवरी परसेंटेज चेक करना है। तो ये हमारी 20% की डिलीवरी है और 20% की डिलीवरी बहुत ही कम होती है दोस्तों किसी भी स्टॉक में। ये भी अलग-अलग टाइम फ्रेम पर अलग-अलग कंडीशन पर काम करते हैं दोस्तों। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमें देखना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा 3 करोड़ 38 लाख के आसपास है जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन से बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के वॉल्यूम को हम चेक करेंगे 1 मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1 मंथ का जो डेटा है वो अगर आप देखेंगे तो बाकी के दिनों में 1-1 करोड़ की ट्रेडिंग होती है और यहाँ पर 3-4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 3 करोड़ ऐसी ट्रेडिंग आ रही है वॉल्यूम पे। तो बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है स्टॉक में, पर ये स्कोप कब तक चलेगा? यानी कि स्टॉक ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया यहाँ पर। इसका ब्रेकआउट बहुत ही इम्पोर्टेंट था और स्टॉक ने इस ब्रेकआउट को देने के बाद अब टारगेट कौन से रखने हैं ये आपको पता चल चुका होगा। तो पहला टारगेट आपको यहाँ पर अचीव हो चुका है, इस कैंडल का हाई जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये लेवल मैंने आपको बताया भी था अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो। क्योंकि इसने यहाँ पर ये लो बनाया था और यहीं पर अपना सपोर्ट लेवल था और यहीं पर अपना हाई भी था। पर 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कुछ अलग सी हलचल हो रही है। जैसे कि स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डोजी कैंडल बनाए। ये भी एक तरह से इन्वर्टेड हैमर ही बोल सकते हैं और लो के पास इसने क्लोजिंग दी और जो हाई बना था उस हाई के पास में इसने हाई बनाया। अब कल के दिन में अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो है ये अगर टूटता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। उस केस में आपको कौन सा लेवल रखना है? पहला लेवल आप इसी कैंडल का लो रख दीजिएगा पास के कैंडल का। उसके बाद मैं आपको लो बताने की कोशिश करूँगा या सपोर्ट लेवल बताऊँगा। तो थोड़ा-सा हम ज़ूम इन करते हैं और यहाँ पर देखिएगा पास का जो लो है ये तो हमारा ऑलरेडी मिल चुका है इसी कैंडल का लो। दूसरा लेवल हमारा इस कैंडल का लो है रेड कैंडल का, ये है ₹114 का दोस्तों। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा और एक है ₹115.55 का। तो ये 100 सपोर्ट हो गए हैं स्टॉक के। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है और स्टॉक ऊपर चला जाए या फिर स्टॉक इस हाई से इस कैंडल के लो के बीच में ही ट्रेड करे एक रेंज के अंदर। जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा स्टॉक में ट्रेंड के बारे में पता नहीं चलेगा। स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड कैसे चेक करना है? कैंडल ने यहाँ पर लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बना। इस लो के बाद स्टॉक ने कोई लो नहीं बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। तो इस तरह से लो ऊपर बना और हाई भी ऊपर बनता जा रहा है। अब लास्ट का जो हाई बना है, इस हाई को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको कौन-सा टारगेट रखना है? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बना दिया है और इसको ब्रेक करने के बाद कौन-सा लेवल रहेगा? तो जो मुझे लेवल मिल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये है हमारा 128.80 का यानी कि ₹128.80 से लेकर के ₹130 के आसपास का दोस्तों। ये हमारा एक पहला टारगेट रहेगा। अगर आपको बीच का टारगेट चाहिए तो वो मैं भी टाइम पर अपडेट कर दूँगा, पर मुझे तो जो लेवल दिख रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लेवल जो हमारा है यहाँ पर भी अचीव हुआ है, देख सकते हैं ₹128.45 का और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये लेवल
₹30.95। तो ये भी एक हमारा लेवल यहाँ पर अचीव हुआ है। तो ये 2 लेवल में ₹128 से ₹129-30 का जो लेवल है, ये आपकी एक रेंज रहेगी इम्पोर्टेंट। ख़ास करके ये वाली रेंज जो कि हमें बहुत बार अचीव हुई है 130-31 के आसपास की। तो 128 से 131 के बीच की रेंज आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम करते हैं। इसके बाद में आपको दूसरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपके आने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हम बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने गेल का स्टॉक ले रखा है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे-अच्छे लेवल्स मिल सके। साथ ही आप स्टॉक की प्राइस को भी जज कीजिएगा कि स्टॉक की जो प्राइस है वो कहीं अपने हाई और लो के पास में तो नहीं है, पूरा नहीं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में दोनों तरफ के लेवल कौन से हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।